नमस्कार, मैं हूं आकृति। आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव विजय साहू जी। नमस्कार जी विजय जी। नमस्कार जी, तो आपका समाजवादी पार्टी में क्या दायित्व है, आप उसके बारे में बताएं ज़रा। जी। मैं समाजवादी पार्टी जिला झांसी से जिला सचिव हूँ और एक हमारे साहू समाज को जोड़ने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी के जो निजी सचिव रहे हैं माननीय जगजीवन प्रसाद साहू बाबू जी, वो उन्होंने एक समाजवादी साहू राठौर महासभा से एक संगठन बनाया है, जिससे समाजवादी पार्टी की जो भी व्यक्ति विचारधारा रखते हों उनको उस संगठन में जोड़ा जाए। तो उन्हीं के संगठन में मैं जिलाध्यक्ष झांसी से हूँ, समाजवादी साहू राठौर महासभा का। जी, तो समाजवादी पार्टी इस बार लोगों के सामने क्या वादे रख रही है जो उन्हें वो लोग वोट करें। समाजवादी पार्टी का वादे तो अनेक हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो उन्होंने वादा किया है पुरानी पेंशन बहाली का। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि पुरानी पेंशन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कर्मचारियों की संख्या तो आप जानते ही हैं कि कितनी है। तो हर एक कर्मचारी के दिल और जहन में यह बात घर कर गई है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो निश्चित ही रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे लाभ मिलेगा, हम कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और तो और कर्मचारियों का यह मानना है, चूँकि हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रचार में जगह जगह जाते हैं, कर्मचारियों से बात की है, तो उन लोगों की विचारधारा है कि अगर पुरानी पेंशन के नाम पर अगर कर्मचारियों ने संगठित होकर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, चूँकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, तो इस स्थिति में अन्य छोटे प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली जैसे कर्मचारियों के मुद्दे को उठाने से गुरेज करेंगे और वह उस मुद्दे को नहीं उठा सकेंगे। देखा जा रहा है कि कई लोग और नेता वगैरह भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जब रूल में थी तो ये देखा जा रहा था गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई थी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। गुंडागर्दी की बात कहें तो अभी आप देख रहे हैं कि अब पुलिस की कितनी चरम पर गुंडागिरी हो गई है। विवेक तिवारी एक व्यक्ति जो लखनऊ में जो आईफोन में मैनेजर की पोस्ट पे था, उसकी किस तरह से हत्या कर दी गई। गोरखपुर में किस तरह से हत्याएं की गई, किस तरह से व्यापारियों को पुलिस होटल में जाकर प्रताड़ित करती है और इतनी मारपीट करती है कि उनकी हत्या ही हो जा रही है। आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बुलडोज़र वाली सरकार जिसे नाम से जाने जाने लगी है, यह बुलडोज़र चलाने का काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। किसान अभी शोषित है, किसानों का शोषण हो रहा है, खाद समय से मिल नहीं रही है। बिजली का बिल आप देख रहे हैं कि खेतों पर जाकर जो मीटर लगाने का काम किया है, और मीटर लगाने की बात अलग है, मीटर की ऐसे मीटर लगाए हैं कि जो अगर किसी का कनेक्शन मान लो 1 महीने के लिए उसकी वायर ख़राब है, 1 महीने तक अगर आप घरेलू कनेक्शन को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बिजली बिल आप देख रहे हैं कि निरंतर आपका बढ़कर आ रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है, प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में पूरा काम दे रखा है, जिससे आम जनता त्रस्त है, छात्र नौजवान त्रस्त है, किसान त्रस्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार हम सभी लोग मिलकर नकारने का काम करेंगे, यही आम जनता की आवाज़ है। विजय जी, आप अपने समय में एक छात्र नेता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं की क्या मांगे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। युवाओं की जो प्रमुख मांग है रोजगार की, क्योंकि हम लोगों को राम मंदिर चाहिए या नहीं चाहिए वो एक आस्था का विषय है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मंदिर बन जाए अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनने से कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस बात का विषय है कि मंदिर के नाम पर वोट पाना अलग बात है, लेकिन रोजगार देना यह प्रमुख बात होगी। अगर आप युवकों को, नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी के जो युवा होंगे वो निश्चित रूप से दर दर की ठोकरें खाते हुए गलत रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि यह उनकी मजबूरी रहेगी। क्योंकि पलायन की भी व्यवस्था आपने देखी है, जब रोज़गार नहीं था तभी लोग पलायन करते हैं। किसी को शौक़ नहीं लगता है अपना गृह जनपद छोड़कर अन्य जनपदों में, अन्य प्रदेशों में जाकर काम करने के लिए भटकते रहें। तो अभी देखा जा रहा है कि कई लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्मवाद ज़्यादा फैला रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा आप देख रहे हैं कि नारा दे रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को लोगों को कौन सनकाए कि अरे बेवकूफ़ों, तुम खुद राम के नाम पर आए हैं, तुम क्या राम को लाने की बात करते हो, तुम खुद राम के नाम पर वोट पाए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम की पार्टी है। जी, और अभी हाल ही में जो है अखिलेश जी की जो छोटी बहू हैं
उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई यह उनका पारिवारिक मसला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है, अगर परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं तो कैसे, अगर जिस घर के मुखिया खुद मुख्यमंत्री रहे हों तो उनकी बहू को अगर आप टिकट देते हैं, उनको शामिल करते हैं, तो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति के साथ परिवार तोड़ने की राजनीति करती है। जी, तो अगर समाजवादी पार्टी जो है अब सत्ता में आती है, तो आप ऐसा कौन सा काम है जो बीजेपी ने नहीं किया और वो आप करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम पहले भी किए थे और अब भी करेंगे। जैसे पुरानी पेंशन का मुद्दा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देने का काम के लिए वैकेंसियों, क्योंकि इस पार्टी में क्या हुआ कि वैकेंसी निकली है, वैकेंसी के नाम पर छात्रों का पैसा भी, जो फीस के नाम पर शुल्क ली गई है, उसका भी शोषण हुआ है। छात्रों से शुल्क ली गई, लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ, या तो पेपर आउट हो गया या परीक्षा निरस्त कर दी गई, कोविड का हवाला दिया गया, कुछ भी अन्य ऐसे कारण रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की जो प्राथमिकता रहेंगी युवाओं को रोज़गार देने की, किसानों को बिजली की अच्छी व्यवस्था करने की, समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने की, यह समाजवादी पार्टी की प्रमुख व्यवस्थाओं में शामिल रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।